स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म, बॉडी जिसमें दो नॉन पैरेलल प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो प्रिज्म है। प्रिज्म एंगल है, बेस ऑफ प्रिज्म है, बेस ऑफ प्रिज्म है। स्लैब है, ये प्रिज्म नहीं है। प्रिज्म एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल या वर्टेक्स एंगल है। डेविएशन ऑफ प्रिज्म की बात करेंगे। आई एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ई एंगल ऑफ इमर्जेंस है। ए प्रिज्म एंगल है, R1 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस है, R2 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सेकंड सरफेस है। डेविएशन की बात करें तो R1 प्लस R2 ए होगा। डेविएशन एट I प्लस E माइनस ए होता है बच्चों डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट प्रिज्म एंगल पे। डेविएशन फ्रॉम थिन प्रिज्म की बात करें तो डेविएशन एंगल ऑफ थिन प्रिज्म इंडिपेंडेंट होगा इंसिडेंट सरफेस पे। ये केवल डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल और प्रिज्म एंगल पे। उसके बाद डेविएशन होगा म्यू माइनस वन इंटू ए होगा। मिनिमम डेविएशन कंडीशन होगा ई आई के बराबर होगा। डेविएशन मिनिमम आई प्लस ई माइनस ए होगा या 2i माइनस ए होगा या 2e माइनस ए होगा। R1 यहाँ R2 के बराबर होगा। R1 R2 a बाई 2 होगा बच्चों। डेविएशन मिनिमम क्या होता है 2i माइनस ए होता है या अपन लिख सकते हैं आई इक्वल टू डेविएशन मिनिमम प्लस ए बाई 2। और म्यू जो होता है बच्चों होता है साइन डेविएशन मिनिमम प्लस ए बाई 2 साइन ए बाई 2। अब फ्रॉम मिनिमम ये मिनिमम डेविएशन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट समरी क्या है, ई आई के बराबर होगा। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू ए बाई 2 होगा। रिफ्रैक्टिंग रे पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म होगा। डेविएशन मिनिमम होगा 2i माइनस ए या 2e अपॉन 2e माइनस ए या म्यू होता है साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 साइन ए बाई 2 होता है। मैक्सिमम डेविएशन कंडीशंस क्या है, मैक्सिमम जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हो तो मैक्सिमम डेविएशन कंडीशन होगा डेविएशन मैक्सिमम पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस थीटा सी माइनस ई होगा। ई इज इक्वल टू वाई होगा, पाई बाई 2 होगा। मैक्सिमम डेविएशन कंडीशंस होगा, ठीक है। अभी अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में लेके चल रहे हैं। 7 8 नो इमरजेंस कंडीशन है, आई मिनिमम 0 है, R2 ए होगा, R2 ग्रेटर देन थीटा सी होगा, म्यू ग्रेटर देन कॉसेक ए होगा। कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस होगा प्रिज्म एंगल, आई मैक्सिमम 90 है तो R1 इज इक्वल टू थीटा सी होगा, R2 होगा ए माइनस थीटा सी, ठीक है। म्यू ग्रेटर देन कॉसेक ए बाई 2 होगा। कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ग्रेटर देन कॉसेक ए बाई 2 है तो यहाँ पे जो लाइट रे है वो इमर्ज आउट नहीं होगा सेकेंड सरफेस से। डिस्पर्सन क्या है, जब डाइक्रोमेटिक पॉलीक्रोमेटिक या वाइट लाइट इंसिडेंट होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये डिवाइडेड होगा उसके बेसिक कलर फिनोमिना जिसको अपन डिस्पर्सन कहेंगे फ्रॉम रेयर टू डेंसर। व्हाइट लाइट है बच्चों, विबग्योर है, सी डायरेक्ट एब्सोल्यूट लैम्डा इनवर्स प्रोपोर्शनल म्यू है, लैम्डा बढ़ेगा, सी बढ़ेगा, म्यू कम होगा, साइन आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, थीटा सी बढ़ेगा। रिफ्रैक्ट रेड का आर मैक्सिमम होगा और वायलेट का मिनिमम होगा। डेविएशन वायलेट का मैक्सिमम होता है एज कंपेरिजन टू रेड, ठीक है। साइन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जब ऑब्जर्वर मूव करेगा अवे फ्रॉम व्हाइट लाइट तो उसको फर्स्ट कलर डिसअपियर वायलेट होगा और जो लास्ट कलर डिसअपियर होगा वो रेड होगा। सिमिलरली बच्चों जब ऑब्जर्वर मूव करेगा टुवर्ड्स सोर्स तो उसको फर्स्ट कलर अपीयर रेड होगा, लास्ट कलर उसका अपीयर वायलेट होगा। इन केस ऑफ सनसेट लास्ट कलर अपीयर रेड होता है, इन केस ऑफ सनराइज फर्स्ट कलर अपीयर रेड होता है। इफ 7 डिफरेंट कलर लाइन ड्रॉन होगा व्हाइट पेपर पे एंड ग्लास में प्लेस्ड ओवर देम तो अपन ऑब्जर्व करेंगे टॉप पॉइंट देन वायलेट कलर अपीयर होगा और रेड कलर अपीयर फारदेस्ट होगा। और शिफ्ट होता है T1 माइनस 1 अपॉन म्यू होता है बच्चों। लैम्डा बढ़ेगा, म्यू कम होगा, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड होगा या म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए या डेल्टा म्यू ए होगा। एवरेज डेविएशन क्या होगा, डेविएशन मैक्सिमम प्लस डेविएशन मिनिमम बाई 2 या म्यू वायलेट प्लस म्यू रेड बाई 2, ठीक है। या बच्चों अपन ले सकते हैं डेविएशन एवरेज म्यू आर माइनस 1 ए इज इक्वल टू डेविएशन येलो। डिस्पर्सिव पावर क्या होगा, डिस्पर्सन अपॉन म्यू एंगुलर डिस्पर्सन या म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो या डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन म्यू आर माइनस 1 म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो माइनस 1 होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, सिंगल प्रिज्म प्रोड्यूस करेगा डिस्पर्सन एज वेल एज डिवीजन। वी वांट टू कैंसिल आइदर डिस्पर्सन और डिवीजन। मिनिमम 2 प्रिज्म की रिक्वायरमेंट होती है और अरेंज होगा अपोजिट ऑर्डर में। एंगुलर डिस्पर्सन कॉम्बिनेशंस क्या होगा बच्चों, म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड A1 इज माइनस म्यू वायलेट 2 माइनस म्यू रेड 2 A2। एवरेज डिवीजन क्या होगा, डिवीजन Y1 माइनस डिवीजन Y2 होगा, ठीक है। ये हो गया डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, रो एवरेज नॉट इक्वल टू 0, रो 0 होगा जब इमर्जिंग वायलेट और रेड लाइट पैरेलल होगा ईच अदर से तो अपन को व्हाइट लाइट अपीयर होता है। एंगुलर डिस्पर्सन 0 होगा। इमर्जिंग येलो लाइट नॉट पैरेलल होगा इंसिडेंट व्हाइट लाइट से तो लाइट रे डेविएट्स करेगा इट्स पाथ से, एवरेज डेविएशन इक्वल टू 0 नहीं होगा। A1 अपॉन A2 म्यू V2 माइनस म्यू R2 अपॉन म्यू V1 माइनस म्यू R1 होगा। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन में डेविएशन 0 नहीं होगा, म्यू डेविएशन एवरेज 0 होगा। यदि इमर्जिंग येलो लाइट पैरेलल होगा इंसिडेंट व्हाइट लाइट से तो डेविएशन ऑफ लाइट रेज 0 होगा, एवरेज डेविएशन 0 होगा। इमर्जिंग रेड एंड वायलेट रे नहीं पैरेलल होता तो 7 कलर अपीयर डिफरेंटली होगा, एंगुलर डिस्पर्सन इक्वल टू 0 नहीं होगा। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू म्यू Y2 माइनस 1 अपॉन म्यू Y1 माइनस 1 होगा बच्चों। थिन प्रिज्म बच्चों A1 A2 है, म्यू 1 म्यू 2। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन है तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू म्यू Y2 माइनस 1 अपॉन म्यू Y1 माइनस 1 होगा बच्चों।
हिंट जिसका एंगल थीटा से कम होगा वो इमर्ज आउट होगा, मतलब थीटा सी वही क्रिटिकल एंगल बच्चों, ठीक है। तो याद रखना कि हमारा जो लैम्डा और म्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका म्यू ज्यादा उसका लैम्डा कम, जिसकी म्यू का मतलब क्या है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, ठीक है। तो डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन में याद रखना कि यहाँ पे हमारा डेविएशन जीरो नहीं होगा, लेकिन हमारा डेविएशन का एवरेज जो होगा एंगुलर डिस्पर्सन जो होगा वो जीरो होगा। यदि इमर्जिंग येलो लाइट पैरेलल होगा इंसिडेंट लाइट से तो व्हाइट लाइट होगा, तो डेविएशन ऑफ लाइट रे जीरो होगा, एवरेज डेविएशन जीरो होगा। इमर्जिंग रे एंड वायलेट रे नॉन पैरेलल हो तो सेवन कलर अपीयर होगा, एंगुलर डिस्पर्सन नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। a1 अपॉन a2 म्यू y2 माइनस 1 अपॉन म्यू y1 माइनस 1 होगा, ठीक है। यहाँ क्या था डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन कि जब इमर्जिंग व्हाइट लाइट और रेड लाइट पैरेलल हो इंसिडेंट लाइट से पैरेलल टू ईच अदर तो व्हाइट लाइट अपीयर्ड होगा, ठीक है। व्हेन व्हाइट लाइट देन डेविएशन लाइट रे, ठीक है। और जो इमर्जिंग येलो लाइट रे है वो नॉट पैरेलल होगा इंसिडेंट व्हाइट लाइट से, तो लाइट रे डेविएट्स करेगा उस पास से, एवरेज डेविएशन जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन हो गया, म्यू एवरेज म्यू रेड माइनस 1 a इज इक्वल टू डेविएशन येलो, ठीक है। सिंगल प्रिज्म प्रोड्यूस करेगा डिस्पर्सन एज वेल एज डेविएशन, वी वांट टू कैंसिल ईच अदर डिस्पर्सन और डेविएशन, तो मिनिमम दो प्रिज्म की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। शिफ्ट क्या होगा T1 माइनस 1 अपॉन म्यू, T1 अपॉन 1 माइनस म्यू, T क्या थिकनेस है बच्चों, साइन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, साइन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। म्यू ग्रेटर देन cosec a by 2, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का ग्रेटर देन cosec a by 2 है तो लाइट रे नहीं इमर्ज आउट होगा सेकंड सरफेस से बच्चों। विबग्योर है लैम्डा बढ़ेगा सी बढ़ेगा, मतलब सी और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, म्यू इनवर्सली है, सी लैम्डा मतलब स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा में डायरेक्ट रिलेशन है बच्चों, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये हो गया R1 थीटा सी होगा, a माइनस थीटा सी हो गया बच्चों, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमर्जेंस बोल दिया, मतलब कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन है बच्चों, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर तो ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशंस होती है, ठीक है। मैक्सिमम डेविएशन कंडीशन क्या है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 होगा तो मैक्सिमम डेविएशन कंडीशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों प्रिज्म में रिफ्रैक्टिंग रे पैरेलल होना चाहिए बेस ऑफ प्रिज्म के, किसके पैरेलल होना चाहिए बच्चों, बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। और जो डेविएशन है वो एंगल ऑफ थिन प्रिज्म है वो इंडिपेंडेंट होता है इंसिडेंट सरफेस से, केवल डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल और प्रिज्म एंगल पे। डेविएशन होगा म्यू माइनस 1 इंटू ए होगा, डेविएशन रेट होता है आई प्लस ई माइनस ए होगा, R1 प्लस R2 ए होगा, ठीक है बच्चों। डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड प्रिज्म एंगल पे, ई आई के बराबर होगा, डेविएशन मिनिमम होगा आई प्लस ई माइनस ए होगा या 2i माइनस ए होगा या 2e माइनस ए होगा, R1 R2 बराबर होंगे, दोनों a by 2 के बराबर होगा। डेविएशन आई होगा, डेविएशन मिनिमम प्लस a by 2 होगा, या म्यू को लिख सकते हैं साइन डेविएशन मिनिमम प्लस a by 2 साइन a by 2, ई आई के बराबर है R1 R2 a by 2 है, रिफ्लेक्टिंग रे पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, डेविएशन मिनिमम 2i माइनस ए या 2 अपॉन 2e माइनस ए, और म्यू होता है साइन a प्लस डेविएशन मिनिमम बाय 2 साइन a by 2, ठीक है। जब बॉडी जिसमें बॉडी विच हैव टू नॉन पैरेलल प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस कॉल्ड सरफेस, ठीक है। बॉडी विच हैव टू नॉन पैरेलल प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस को अपन प्रिज्म कहेंगे, स्लैब है ये प्रिज्म नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।